दोस्तों आज बात करते हैं लाइपोमा। लाइपोमा क्या होता है? चर्बी की गांठें, जिसे यूजुअली लैंग्वेज में चर्बी की गांठें बोलते हैं। चर्बी की गांठें क्या होती है? जो मसल्स और स्किन के बीच में उभार सा रहता है। उभार सा कहीं पर भी रह सकता है। एक तो हमारे पीठ में रह सकता है, एब्डोमेन में रह सकता है, और थाई में रह सकता है, गर्दन में रह सकता है, ना कहीं पर भी वो गांठ उभार रह सकता है। अब ये चर्बी की गांठें नॉर्मल ही रहती है। नॉर्मल मतलब उसमें फैट का डिपोजिशन रहता है और स्लिपरी रहती है थोड़ी सी। अगर वो यहाँ पर अगर उभार बना हुआ तो वो स्लिप करेगा अपनी पोजीशन से। कई बार ये गांठें देखी जाती है कि नॉर्मल रहती है तो पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं रहती। जब ये गांठें 1 से 2 सेंटीमीटर की रहती है नॉर्मल, इसका कोई उपचार करने की कोई जरूरत नहीं है। यूजुअली पेनलेस रहता है, इसमें कोई पेन नहीं रहता, कोई दर्द नहीं रहता, कोई कंप्लेंट लेके नहीं आता पेशेंट। यूजुअली जैसी है वैसी रहती है, उभार बना रहता है। मगर जब ये गांठें 4 से 5 सेंटीमीटर की हो जाती है तो ये वहाँ के नर्व को इन्वॉल्व करती है। जैसे गांठें यहाँ पर हुई तो यहाँ की पूरी नर्व को इन्वॉल्व करेंगी। नर्व को इन्वॉल्व करने के बाद क्या होता है, बाकी के जो नर्व इन्वॉल्व है उसमें कंप्रेशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से वहां पर बहुत अधिक तेज दर्द बना रहेगा पेशेंट को, और पेशेंट ये बोलेगा बहुत तेज दर्द होता है, मुझे इसको रिमूव करवाना है या सर्जरी करवाना है। सर्जरी एक लास्ट विकल्प है, बट बेटर विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली किस में हो सकता, ये मोस्ट ऑफ किस में हो सकता है? 40 से 50 साल के एज ग्रुप वालों को हो सकता है ये, और 60 साल के ऊपर वालों को हो सकता है। मोस्ट ऑफ फीमेल से ज्यादा इसमें मेल में अधिकतर देखा गया है। ठीक है, इसके कारण क्या क्या रह सकते हैं? आप बहुत अधिक इसके कॉज क्या रह सकते हैं? बहुत अधिक अगर आप प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, बहुत अधिक मांस मछली अंडे का यूज कर रहे हैं, और सिट्रिक फ्रूट जो अपन लेते, लेमन हो गया, सिट्रिक फ्रूट यूज नहीं कर रहे डेली डाइट में, तो ये गांठें बन सकती हैं। और ओबेसिटी इसका मेन कॉज है, और हेरिडिटरी भी इसका कॉज है कि भी हेरिडिटरी से मैटरनल या पैटर्नल साइड से कोई इन्वॉल्व है तो ये हो सकता है, लाइपोमा की गांठें बन सकती हैं। और मोस्ट ऑफ ये इसी वजह से होता है, हेरिडिटरी की वजह से होता है, और दूसरी बात ये होता है ओबेसिटी की वजह से होता है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा मोटा है तो मोटे पर्सन में क्या होता है कि अब इंसान मोटा है तो जो फैट जमा होता है, चर्बी जमा होती है यूजुअली अपने एब्डोमिनल एरिया पे, बट यू नो व्हाट, वो चर्बी अगर पिघल नहीं पाती तो वो कोई ना कोई माध्यम तो ढूंढती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो देन यू ले लेंगे। इस वजह से होता है। ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। सिंगल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती, मल्टीपल में प्रॉब्लम रहती है। मल्टीपल में क्या होगा, ये फुल बॉडी को कवर कर सकता है। कई बार क्या हो सकता है, एब्डोमेन को भी कवर करेगा, थाई को भी कवर करेगा, नेक को भी कवर करेगा। इधर अगर नेक को कवर करता है तो हम इसको बोलते हैं एंजियोलाइपोमा, क्योंकि ये क्लेविकल बोन को भी अटैच है, ये नेक को भी अटैच है, और यहाँ पर फैट की गांठें बन रही है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए, और पूरे फुल बॉडी को कवर करेंगे तो इसमें सर्जरी एक माध्यम रह जाता है। बट कब तक ये सर्जरी करवाएंगे? अगर हमने एक गांठों को रिमूव किया तो ये गांठें दूसरी भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। तो मोस्ट ऑफ रीजन इसका यही रहता है कि अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट कम कर दे और फैटी फूड कम कर दे, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करें, टाइम पर खाना खाए, अनियमित तौर पे खाना ना खाए, तो ये गांठों से बचा जा सकता है। और पेशेंट में कोई कंप्लेंट लेके तो नहीं आता, बट यूजुअली बनी रहती है, 2-3 कंप्लेंट बनी रहेंगी पेशेंट में कि ये गांठें बनी हैं, उभार बन रहा है, और ये कैंसर तो नहीं है। तो मोस्ट ऑफ पेशेंट बोलते हैं कि भैया ये कैंसर है, बट यू नो व्हाट, ये कैंसर गांठें नहीं होती, सुरक्षित तौर पे अच्छी गांठें होती है और कोई अपन को नुकसान नहीं कर सकती। बात करें, मैं तो हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर, तो मैं होम्योपैथी की बातें कर देती हूँ। होम्योपैथिक में टॉप 1 की मेडिसिन है जिससे हम दे सकते हैं पेशेंट को। एक तो हम दे सकते हैं पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब। बहुत अधिक मोटा है पेशेंट, बहुत अधिक वेटेड है, 180-90 kg उसका अगर वेट है, तो हम उसको कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं, वो भी
200 पोटेंसी में दे सकते हैं और हफ्ते में सिर्फ एक ही बार देना है पेशेंट को, तो वो गांठें रिमूवल हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात, हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, कैलकेरिया कार्बोनेट लैपिस अल्बा 30 पोटेंसी में आती है, इसको दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें और भी मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब हो गया, लैपिस, फाइडोलक्का बेरी। अब जैसे मोटापे की बात करें तो उसमें मदर टिंचर आता है फाइडोलक्का बेरी का, 10-10 बूंद हमको देनी पड़ती है। इसमें हाफ कप ऑफ वाटर में 10 बूंदे डाल के खाली पेट लेना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि और भी अधिक मेडिसिन है इसमें, बेरेटा कार्ब हो गया 30 पोटेंसी में, TDS में दे सकते हैं हम दिन में 3 बार खाली पेट। और पेशेंट को यूजुअली मैं बोलूँ तो मेडिसिन की बात हो जाती है कि हम मेडिसिन ठीक करने के लिए देते हैं, बट मेडिसिन अगर अपना सेल्फ केयर करे, अपने फैट को अगर कम करना चाहे, डेली रूटीन एक्सरसाइज करे, सिट्रिक फूड का सेवन करे, जैसे लेमन का, ऑरेंज का, ये सब सेवन करे और प्रोटीन थोड़ा सा कम ले, तो मेरे हिसाब से लाइपोमा ठीक हो सकता है। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट्स नॉर्मल। ठीक है। बस ये बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो हम इसमें थूजा दे सकते हैं 1 ml दे सकते हैं और हफ्ते में 1 बार देंगे पेशेंट को, वो भी रविवार के दिन। और 6 दिन का फुल्ली गिव देना है पेशेंट को, और अगले हफ्ते वही मेडिसिन को रिपीट करना है, थूजा 1 ml। ध्यान रखना, लाइपोमा के लिए बेस्ट मेडिसिन है। सेकेंड मेडिसिन, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेस है, ओबेसिटी, तो कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। ठीक है। सुबह दोपहर शाम खाली पेट। ठीक है। और तीसरी मेडिसिन आती है इसमें कैलकेरिया कार्ब, और तीसरी मेडिसिन आती है लैपिस अल्बा, ये भी 30 पोटेंसी में दे सकते हैं अपन, TDS में दे सकते हैं। 3 बार इसको यूज करना है, सुबह दोपहर एंड शाम, और इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। और चौथी मेडिसिन है फाइडोलक्का बेरी, इसका मदर टिंचर आता है, आप इसको हाफ कप ऑफ वाटर में 10 बूंद डाल के दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक की। और मैं ये बोलना चाहूंगी, लाइपोमा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तो आप इसका ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हैं, एज अ डॉक्टर मैं बता रही हूँ। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर अच्छा खाना खाइए, बिना प्रोटीन का सिट्रिक फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती पेशेंट में, बस सब मानसिक बीमारियां रहती है और कुछ नहीं रहता यार।